मान पर सखी को सुख पाए हैं, पापर लिखा है हर सुखा नहीं पाए सब राय है। आसक्त होना भोग में बंधन यही सहनाए हैं। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्नम् सर्वश्रुतिशिरोरत्नम्। आगे विराजित पदाम्बुजम् वेदान्ताम्बुजमार्तण्डम् तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरोः अधिकं तत्त्वं न गुरोः अधिकं परं गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् सम्पूज्यते गुरोः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगींद्र मथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं
तंत्रोटकम भारतृकारम अन्यान अस्मद्गुरून् संततम आनतोस्मि। श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम नमामि भगवत्पादम शंकरम लोकशंकरम। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम। सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टि तनोति शुभ संततिम्। स्मृतिमात्रेण यस् पुंसाम् ब्रह्म तन्मंगलम परम। अति कल्याण रूपत्वान् नित्य कल्याण संश्रयात्। स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलम विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वैतौ ब्रह्मणः पुरा। कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। शरण शरण या कारण करुण करुणा वरुणालय। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया, हे भगवान मेरे परम कल्याण का उपाय बतावें। मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में हूं। अर्थात मुझे वह तत्व बतावें जिससे जन्म और मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाए, छुटकारा मिल जाए, न जन्म हो न मरण हो, मृत्यु के दुख से बच जाए और कभी दुख ना हुए, नित्य सुख शांति बनी रहा। भगवान कृष्ण बोले, हे अर्जुन सावधान मन से श्रवण करो। हमारा तुम्हारा जो वास्तविक स्वरूप है वो तो शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही है। जो तुम्हारे हमारे सब राजा लोगों के शरीर में बैठ करके देख रहा है वो तो शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही है। और उसी का प्रतिबिंब ब्रह्म का सबकी बुद्धि में पड़ता है। हमारी तुम्हारी सबकी बुद्धि में वही प्रतिबिंब पड़ता है, उसका नाम जीव होता है। तो देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण इन्हीं में सब कर्म हुआ करते हैं। कर्म अकर्म विकर्म सब देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राणों में ही होते हैं। पुण्य पाप सब इन्हीं में होते हैं। इसलिए अर्जुन
यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। अर्जुन ने कहा, भगवान इस युद्ध क्षेत्र में हम अपने गुरुओं को, पितामहों को, अपने भाई बंधुओं को जो मारेंगे तो बहुत बड़ा पाप होगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इन पापों से बचने का एक उपाय है। वो क्या है? भगवान कहते हैं सुख दुखे समे कृत्वा, सुख और दुख को समान समझ करके, लाभालाभौ, लाभ हो चाहे हानि हो उनको दोनों को समान समझ करके, जया जय हो, जय हो और चाहे हार हो, जीत हो चाहे हार हो, उनको भी समान समझ करके युद्ध करो तो कोई पाप नहीं लगेगा। यस्य नाहंकृतो भाव, जिसको मैं मारता हूं ऐसा देह में अभिमान नहीं है। यस्य नाहंकृतो भाव बुद्धि यस्य न लिप्यते, इस अहंकार में जिसकी बुद्धि लिपायमान नहीं होती। हत्वापि स इमान् लोकान्, वो चाहे सारे लोगों को मार देवे, हनन कर देवे, न हन्ति न निबध्यते, वो वास्तव में नहीं मारता है और न उसके बंधन से बंधायमान होता है। उसको कुछ भी पाप नहीं लगता। अर्जुन, जो देहाभिमान रखता है उसी को ये सब पाप पुण्य होते। दृष्टांत रूप से अर्जुन तुम समझ सकते हो, जैसे एक राजा का सिपाही होता है, तो राजा का सिपाही राजा की आज्ञा से युद्ध करता है। संसार में उसका कोई दुश्मन नहीं है सिपाही का, परंतु वो तो एक राजा की आज्ञा मानता है। अब वो सिपाही बन गया है, राजा का नौकर हो गया है, तो अपने शरीर में उसका कोई अधिकार नहीं रहा, तो राजा को दे दिया। नौकर जो होता है वो तो मालिक के अधीन हो जाता है, उसको जो हुक्म होगा मालिक का वही करना पड़ेगा, तो राजा का हुक्म बजाना पड़ेगा। अपने लिए वो कुछ कर्म नहीं करता है, तो वो अपने को, अपने शरीर को राजा को अर्पण कर दिया सिपाही ने, फौजी ने, और उसी की बंदूक, हाथ, तीर, तलवार, भाला, बर्छी, बंदूक उसी राजा की ही होती, वो अपनी कुछ नहीं होती। और जो शत्रु होता है वो भी राजा का है, अपना नहीं। और जो हार होगी, जीत होगी, वो भी राजा की होगी, अपनी नहीं। तो हार हो चाहे जीत हो, उसके लिए दोनों ही बराबर है। वो तो राजा का हुक्म खाली पालन करता है। इसलिए चाहे हजारों दुश्मनों को, दुश्मन की सेना को वो मार देवे, सिपाही को पाप नहीं लगता है। माने उसको मारने का मृत्यु दंड आदि कुछ नहीं लगता है, चाहे हजारों आदमियों को मार दे। और बहादुरी का खिताब भी मिलता है, क्योंकि वो जानता है हार होगी या जीत होगी, तो जीत होगी तो राजा की होगी, हार होगी तो राजा की होगी। मेरा तो ना अपना शरीर है, न ये अस्त्र है, बंदूक आदि, और न मेरा कोई ये शत्रु है, ये राजा के सब हैं।
तो जो कुछ भी फल मिलेगा वो राजा को मिलेगा। अपने लिए तो मैं लड़ता नहीं हूं। यदि सिपाही घर में आकर अपने लिए किसी एक आदमी को भी मार देवे तो उसको मृत्यु दंड मिलेगा, परंतु राजा के हुक्म से राजा के शत्रुओं को मारता है, इसलिए उसको मृत्यु दंड नहीं मिलता है। इसी प्रकार से हे अर्जुन, जो मेरा भक्त, तुम मेरे भक्त हो, तो तुम्हारा शरीर भी तो मैंने दिया है, और देह के बाद जो इंद्री है, मन है, बुद्धि है, प्राण है, वो भी मैंने दिए। तुमने तो अपना शरीर नहीं बनाया, आँख कान नाक काज तो तुमने नहीं बनाया अर्जुन, हाथ पांव तुमने तो बनाया नहीं, मैंने ही बनाया है। मैंने ही बना के जीवों को शरीर दिया है, इंद्री मन बुद्धि प्राण सब मैंने दिए, और मेरे ही हुक्म से तुम जो युद्ध कर रहे हो। राजा को मैंने ये धर्म बताया है कि प्रजा की रक्षा के लिए जो प्रजा को दुख देते हो वो प्रजा के दुश्मन है, वो राजा के दुश्मन है, क्योंकि प्रजा उसकी पुत्र की समान है। कोई बड़ा पुत्र होवे और छोटे पुत्रों को दुख देवे तो पिता उसको दंड देता है ना बड़े लड़के को, ये छोटे भाइयों को तुम क्यों मारते हो? इसी प्रकार से राजा ईश्वर का प्रतीक होता है, सारी प्रजा उसके पुत्र के समान है। कोई एक पुत्र दूसरे पुत्र को दुख देवे, पिता के समान राजा उसको दंड देता है। तो मेरी आज्ञा से अर्जुन, तुम इन दुष्टों को जो प्रजा को दुख दे रहे हैं उनको दंड दो, तो तुमको पाप क्यों लगेगा? चाहे सारे संसार की तुम हत्या कर दो, तुमको पाप नहीं लगेगा। तुम्हारा शरीर मैंने दिया, इंद्री मन बुद्धि प्राण मैंने दिया, और मेरी आज्ञा से इनका उपयोग करो। तो मेरी आज्ञा है, जो प्रजा को दुख देने वाले हैं ऐसे दुष्टों को तुम दंड दो, तो तुमको कुछ पाप नहीं लगेगा। चाहे सारे संसार को मार दो तो पाप नहीं लगेगा। यस्य नाहंकृतो भाव बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वापि सा ईमान लोकान न हंति न निबध्यते। जिसको देहाभिमान नहीं है, बुद्धि इस अभिमान में कि मैं करता हूं इसमें लिपायमान नहीं होती, चाहे सारे संसार का हनन कर देवे तो न वो मारता है और न उसके पाप से बंधायमान होता है। न हंति न निबध्यते। इसलिए अर्जुन, देह इंद्री मन बुद्धि प्राणों का अभिमान छोड़ करके, क्योंकि ये तो मेरे दिए हुए हैं, मेरी आज्ञा का ही इनको पालन करना चाहिए, इसलिए तुम मेरी आज्ञा का पालन करो एक सिपाही की भांति। तो तुमको कोई किसी प्रकार का पाप नहीं लगेगा और मेरी प्रसन्नता के तुम पात्र बनोगे। और मेरा अवतार भी अर्जुन इसीलिए होता है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो मेरा अवतार भी इसीलिए होता है, साधु पुरुषों की रक्षा के लिए और दुष्टों के दलन के लिए। युग युग में मैं अवतार लेता रहता हूं।
इसलिए अर्जुन, मेरे साथ मेरी आज्ञा से तुम ही इन दुष्टों का दलन करो, क्योंकि मेरा अवतार भी इसीलिए हुआ है। इस प्रकार से हम आप लोग भी भगवान की आज्ञा से अपने अपने कर्मों का पालन करें। जिसका जो धर्म हो वो अपने अपने धर्म का पालन करे। भगवान की आज्ञा है कि अपने धर्म का पालन करो, तो उसको कोई दुख नहीं होगा। भगवान उसकी रक्षा करते हैं हमेशा अपने भक्त की, कोई कष्ट नहीं होने देते, भगवान के प्रसन्नता के पात्र बनते हैं। जैसे पिता का आज्ञाकारी पुत्र पिता की कृपा का पात्र बन जाता है, पिता की प्रसन्नता होती है अपने आज्ञाकारी पुत्र के लिए। इसी प्रकार से भगवान तो जगत के पिता, जो पुत्र भगवान की आज्ञा का पालन करता है भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। सुते स्मृति ममैव आज्ञे यस्त उल्लंघ्य वर्तते। श्रुति या स्मृति भगवान कहते हैं मेरी आज्ञा है। न स भक्ता न मे प्रिय, जो मेरी आज्ञा भंगात, जो मेरी आज्ञा को भंग करता है वो मेरा न भक्त है न मेरा प्यारा है। किंतु मेरा वो द्वेषी बनेगा जो मेरी आज्ञा को तोड़ेगा। मेरी आज्ञा क्या है? श्रुति या स्मृति। श्रुति माने वेद, स्मृति माने ये गीता, ये मेरी ही आज्ञा है, मेरा ही उपदेश है इनमें, ये मेरी आज्ञा समझना चाहिए। तो श्रुति स्मृति में मई वाग्य अस्त उल्लंघ्य वर्तते न स भक्त न, वो न मेरा भक्त नहीं है। आज्ञा भंगात मम द्वेषी, आज्ञा भंग करने से मेरा द्वेषी। न स भक्ता न मैं प्रिय, वो मेरा भक्त नहीं और न मेरा प्यारा है। जो माता पिता की आज्ञा नहीं मानता है वो माता पिता को प्यारा नहीं होता है। जो पत्नी पति की आज्ञा नहीं मानती है वो पति को प्यारी नहीं हुआ करती। जो राजा की आज्ञा नहीं मानता प्रजा, तो वो राजा को प्यारी नहीं होती वो प्रजा। तो भगवान तो जगत के माता पिता हैं सज्जनों। संसार की रचना हमने तुमने तो नहीं किया, जो भगवान ने ही किया है ना, सारे संसार को बनाया। हम तो एक शरीर की रचना भी, शरीर के एक अंग, हाथ पांव आंख कान की रचना भी नहीं कर सकते, बना नहीं सकते। तो भगवान ने संसार को बनाया, इसलिए वो जगत पिता। और संसार पर भगवान ही शासन करते हैं, इसलिए एक भगवान राजा भी हैं। और उपनिषद और गीता जैसा उपदेश भी, ज्ञान भी भगवान देते हैं, इसलिए वो जगत गुरु भी हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो गुरु की आज्ञा पालन करना शिष्यों का धर्म, पिता की आज्ञा पालन करना पुत्रों का धर्म है। तो भगवान जगत पिता है और राजा की आज्ञा पालन करना प्रजा का धर्म। तो भगवान राजा भी हैं और गुरु भी हैं और माता पिता भी हैं। भगवान ने स्वयं गीता में यही बात कही कि हे अर्जुन, पितामहस्य जगतो
माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋग्साम यजुरेव च। अर्जुन, जगत का माता पिता मैं हूं और पितामह भी मैं हूं। पितामहस्य जगतो, माता और धाता, जगत को धारण करने वाला भी मैं ही। जगत को उत्पन्न करता हूं और अपने में ही धारण करता हूं, नहीं तो कहां रहेगा संसार। पितामह माने बाबा भी, पितामह भी मैं ही। और मेरे जानने का साधन सर्वश्रेष्ठ नाम जो ओंकार है वो भी मैं ही हूं। और ओंकार के विस्तार ही वेद हैं, सो वो भी मेरा स्वरूप है। ओंकार और वेद मुझे बताते हैं, तो ये सब मेरी आज्ञा है। श्रुति स्मृति, वेद पुराण ओंकार मुझे बताने वाले। सभी नाम नामी को बताया करते हैं, तो ओंकार भी मेरा नाम है। नाम के बिना नामी नहीं जाना जाता है। तो इस प्रकार से अर्जुन, मुझे ही पिता समझो, जगत का पिता मैं। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुण कर्मो विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। अर्जुन, संसार में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो ये चातुर्वर्ण मया सृष्टम, चारों वर्णों की सृष्टि मैंने किया। गुण कर्म विभागशः, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, इनके कर्मों के अनुसार मैंने इनकी सबकी सृष्टि किया है। और सृष्टि मैं माया के द्वारा करता हूं, वास्तव में तो माया करता हूं, और माया के द्वारा मैं सृष्टि करता हूं। जैसे जो पिता होता है वो पत्नी के द्वारा पुत्र संतान की सृष्टि कर देता है, स्वयं नहीं करता पिता सृष्टि, पत्नी के द्वारा करता है। ऐसे ही भगवान कहते हैं, मैं मायापति हूं, तो माया मेरी पत्नी है। उसमें मैं दृष्टि डालता हूं, प्रतिबिंब डालता हूं, तेज डालता हूं, तो माया रूपी पत्नी जगत रूपी सृष्टि कर देती। तो 4 वर्ण की सृष्टि 3 गुणों से हो जाती। ये माया के 3 गुण हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। तो सारी सृष्टि 3 गुणों की है, तो सारी सृष्टि में 3 गुण समाये भय, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। 4 वर्ण की सृष्टि 3 गुणों से हो जाती। सत्वगुण की प्रधानता से ब्राह्मण, रजोगुण की प्रधानता से क्षत्रिय, रजतम की प्रधानता से वैश्य और तमोगुण की प्रधानता से शूद्र। ये 4 वर्ण सारी सृष्टि में हो गए। तो मनुष्यों में ये जैसे 4 वर्ण है ना, ऐसे पशु पक्षी वृक्षों में भी 4 वर्ण। 3 गुणों से सारी सृष्टि बनी है ना। सारी सृष्टि में सब मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सब आ जाते, ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाते। 3 गुणों से इनकी भी सृष्टि भई। तो इसी प्रकार से पशुओं में भी 4 वर्ण हैं। सत्वगुण प्रधान गौएं हैं, इनकी पूजा की जाती। रजोगुण प्रधान हाथी घोड़े और तमोगुण प्रधान ये सिंह व्याघ्र हिंसक जानवर। ये सत्वगुण प्रधान, रजोगुण प्रधान, तमोगुण प्रधान। ये पशुओं में भी ये सृष्टि 4 वर्ण के हो गए। पक्षियों में भी तोता मैना आदि होते हैं, चातक चकोर होते हैं, ये सत्वगुणी होते हैं।
काक आदि होते हैं वो रजोगुणी होते हैं, और ये जो गिद्ध आदि होते हैं ये तमोगुणी होते हैं। तो पशु पक्षी वृक्षों में भी 4 वर्ण होते हैं, जैसे पीपल का वृक्ष है, और बट का बरगद का वृक्ष है, और आंवले का वृक्ष है, केला का वृक्ष है, तुलसी का वृक्ष है। ये सत्वगुणी होते हैं, इनकी लोग पूजा करते हैं, इनकी पूजा से अपने में सत्वगुण आते हैं। ये सत्वगुणी वृक्ष होते हैं। और सांखो सागौन आदि जो वृक्ष होते हैं वो रजोगुणी होते हैं, वो बहुत मजबूत उनकी लकड़ी होती है। और आम, अमरूद, अनार, अंगूर आदि जो होते हैं ये वैश्य वर्ण के होते हैं, ये रजतम होते हैं। और जो ये कांटे वाले वृक्ष हैं बबूल आदि, ये तमोगुणी होते हैं। तो वृक्षों में भी 4 वर्ण है। इसी प्रकार से ये भूमि भी 4 वर्ण वाली। ये जो तीर्थ भूमि होती है ये सत्वगुण प्रधान होती है। तीर्थ भूमि में आकर के मन में सात्विक भावना, धार्मिक भावना जागृति स्वभाव से ही उस भूमि में पहुंचने से ये भूमि का प्रभाव है। तीर्थ भूमि सत्वगुणी होती है। और गंगा सत्वगुणी है। गंगा के किनारे आने से ही सत्वगुणी बुद्धि हो जाती है। काम, क्रोध, लोभ खत्म हो जाते हैं। गंगा में स्नान करने से, जल पान करने से बिल्कुल शांति मिलती है, सत्वगुणी बुद्धि हो जाती है। सत्वगुण से शांति मिलती है। और जहां मदिरा, मांस आदि बिकता है और वेश्याओं का निवास होता है और जुआ आदि खेला जाता है, वो रजोगुणी बुद्धि होती है। वो रजोगुणी भूमि है। वो वहां जाने से रजोगुण उत्पन्न हो जाता है मन बुद्धि में। और युद्ध भूमि जो है वो तमोगुणी बुद्धि है। वहां क्रोध आदि जागृत हो जाते हैं युद्ध भूमि में। और जो श्मशान भूमि है वो घोर तमोगुणी बुद्धि है। वो भूमि, श्मशान भूमि, वहां भय आदि उत्पन्न होते हैं। तो अर्जुन, क्या मनुष्यों में, क्या पशुओं में, क्या पक्षियों में, क्या वृक्षों में, क्या भूमि में, ये 3 गुणों की सृष्टि होने से 4 वर्ण स्वभाव से ही हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं ये सारी सृष्टि मैं ही उत्पन्न करता हूं, कि माया के 3 गुणों से उत्पन्न करता हूं, स्वयं मैं नहीं करता। जैसे पुरुष जो है वो पत्नी के द्वारा सृष्टि करता है, स्वयं पुरुष अकेला नहीं कर सकता पत्नी बिना। कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है जो अकेली सृष्टि कर सके, संतान, पुत्र आदि, पुत्र पुत्री पैदा कर सके। इसी प्रकार से पत्नी भी अकेली, स्त्री भी अकेली सृष्टि नहीं कर सकती है। यदि पुरुष को संतान पैदा करना है तो कोई उत्तम गुण वाली, उत्तम कुल वाली स्त्री को स्वीकार करना पड़ेगा पत्नी के रूप में। अकेले नहीं कर सकता। और इसी प्रकार से किसी स्त्री को पुत्र की इच्छा हो, संतान की इच्छा हो, तो अकेली तो कर नहीं सकती है। उसको कोई उत्तम कुल का पुरुष ही वर्ण करना पड़ेगा। तो पुरुष के द्वारा पत्नी सृष्टि करेगी, अकेली नहीं कर सकती। तो पुरुष तो निमित्त मात्र बनता है, खाली बीज डाल देता है पत्नी में, स्वयं सृष्टि नहीं करता है। पत्नी ही उस बीज को धारण करके गर्भ धारण करती है, वो बीज ही है पुरुष का।
तो निमित्त मात्र तो ये रहा पुरुष, परंतु वो खाली बीज दे दिया। और पुत्र को धारण करेगी उदर में पत्नी, पालन भी उदर में करेगी, पैदा होने का दुख भी पत्नी सहेगी, और दूध हाथ भी वही पिलाएगी, गोद में वही खिलाएगी। ये सब काम पत्नी को करना पड़ता है। और वो जो संतान हुई है, पुत्र हुआ है, वो दोनों का है, पिता का भी है और ये माता बनी है तो माता का भी है, क्योंकि दोनों के संयोग से हुआ है। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं मैं पुरुष हूं और माया मेरी पत्नी है, मैं मायापति हूं। तो माया में मैं बीज डालता हूं। बीज मेरा डालना क्या है? मैं देखता हूं, मेरी दृष्टि पड़ती है और उसमें सत्ता स्फूर्ति आ जाती। दृष्टि से उसमें तेज प्रदान करता हूं, प्रतिबिंब डाल देता हूं, आभास डाल देता हूं, तो ये माया में हलचल होती है, कंपन होती है, उसमें सत्ता स्फूर्ति आ जाती है, तो तुरंत माया जगत की सृष्टि कर देती है, देर नहीं लगती। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति या तासां ब्रह्म महद्योनिर् अहम बीज प्रदा पिता। तो ये बीज का प्रदान करने वाला माया में जो पिता मैं हूं, ये जो प्रकृति है माया है, ये मेरी पत्नी है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं जगत का पिता बनता हूं और माया माता बनती है जगत की। तो इस प्रकार से मैं ही जगत का माता पिता हूं और मैं ही शासन करता हूं जगत में। तो राजा रूप भी मैं ही हूं और ज्ञान भी मैं ही देता हूं, इसलिए गुरु रूप भी मैं ही हूं। तो अर्जुन तुम मेरी आज्ञा का पालन करो, और तुमको मैंने राजा का धर्म सौंपा है, तुमको राजघराने में जन्म दिया है, क्षत्रिय घर में जन्म दिया है, तो तुमको अपने धर्म का, और तुम्हारा जो धर्म है वो मैंने ही विधान किया है। सबके काम अलग अलग बांटा। 4 पुत्र हैं मेरे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो मेरे पुत्र होने से ये चारों भाई भाई, चारों भाइयों को मैंने अलग अलग काम दे दिया। तो सब चारों भाई मिलकर के प्रेम स्नेह से रहना चाहिए और मेरी आज्ञा का पालन अपना अपना काम करना चाहिए। तो मेरी प्रसन्नता से सबका कल्याण होगा। राजा की प्रसन्नता, गुरु की प्रसन्नता, माता पिता की प्रसन्नता। तो तुम इस प्रकार से अर्जुन, तुमको तुम्हारा कल्याण होगा, तुमको कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि तुम मेरी आज्ञा का पालन कर रहे हो। तो इस भाव से अपने अपने कर्म करना चाहिए भगवान की आज्ञा समझ के, तो उसको कोई पाप नहीं लगता, उसको उसका अकल्याण कभी नहीं होता। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का
प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।